मेरा नाम राजू है। मेरी उम्र 23 साल है और मेरी 3 बड़ी बहनें हैं। मैं 3 बहनों का इकलौता भाई हूँ। मैं अपने माता पिता का बहुत लाडला हूँ। मेरे माता पिता ने बचपन से ही मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। मेरे पिता 2 साल पहले हार्ट अटैक की वजह से गुजर गए थे। इसी वजह से घर की सारी जिम्मेदारी और बहनों की शादी की जिम्मेदारी मेरे सिर पर आ गई थी। मैंने अपनी बहनों की शादी करने में देर नहीं लगाई। पहले मेरी बड़ी बहन का रिश्ता आया, फिर उसके बाद छोटी बहन का, और 1 साल के अंदर मैंने अपनी दोनों बहनों को विदा कर दिया। अभी मेरी एक बहन रह गई थी। उसके लिए भी एक अच्छा रिश्ता तलाश कर रहा था। मैंने पढ़ाई छोड़कर काम करना शुरू कर दिया। मेरी माँ भी मुझसे बहुत प्यार करती थी और मेरा बहुत ख्याल भी रखती थी। जब मैं माँ को कहता कि मैं शहर से बाहर काम करने जा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे भेजने से साफ इनकार कर दिया। मुझे नहीं मालूम था कि माँ मुझे घर से बाहर क्यों नहीं जाने देती थी। यह तो बचपन से ही था कि रात को माँ मुझे कहीं जाने नहीं देती थी। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तब भी माँ मुझे बहुत कम बाहर जाने देती थी। एक दिन मैंने यूं ही माँ से पूछा कि आपको क्या हो जाता है जब मैं बाहर जाता हूँ। रात के वक्त माँ मुझसे कहती कि बस एक ही वजह है जिसकी वजह से मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं जाने देती। मैं उनकी बात सुनकर खामोश हो जाता था। अभी मेरी एक बहन कुंवारी थी, मगर मेरी माँ अभी तक मेरी शादी नहीं करना चाहती थी। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि माँ को तो अपने बेटों की शादी का बड़ा शौक होता है, मगर मेरी माँ को तो अभी तक मेरी शादी की कोई फिक्र ही नहीं थी। मैं तो बस माँ की इन पाबंदियों में फंस कर रह गया था। मैंने गहरी सांस ली। रात के वक्त मैं कमरे में बैठा हुआ था। अचानक ही मुझे मेरी तबीयत खराब लगने लगी। मुझे घबराहट होने लगी और बेचैनी भी होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दम घुट रहा है। मैं कमरे से बाहर आ गया। माँ अभी तक जाग रही थी। पहले तो कभी माँ इतनी रात तक नहीं जागती थी, मगर आज ना जाने क्यों वह जाग रही थी। मैं आगे बढ़कर माँ के पास गया तो माँ मुझे देखते ही मेरी तरफ आकर परेशानी से पूछने लगी, राजू, तुम ठीक तो हो? मैंने माँ को देखने लग गया। अभी मैंने माँ को कुछ भी नहीं बताया था कि मुझे कुछ हुआ है, तो फिर माँ को कैसे पता चल गया कि मैं ठीक नहीं हूँ? वह तो मेरे लिए परेशान हो गई। मैंने कहा, माँ, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन वह मुझसे कहने लगी, अगर कोई बात है तो बताओ। इतनी रात को अपने कमरे से बाहर इस वक्त क्या कर रहे हो? तुम ठीक तो हो? मैंने माँ की तरफ देखकर इनकार में सिर हिला दिया। मेरी तरफ देखकर माँ कुछ सुकून से हुई, लेकिन कोई बात तो जरूर थी जिसकी वजह से माँ इतना परेशान हो गई थी। मैंने जब उनको कहा कि कुछ नहीं हुआ तब जाकर माँ को कुछ सुकून मिला और वह कमरे में चली गईं। लेकिन मुझे खुद अपनी हालत का नहीं पता था कि मुझे क्या हो रहा था। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। काफी देर तक मैं बाहर ही टहलता रहा। फिर मैं अपने कमरे में आ गया और लेट कर सो गया। रात को ना जाने किस वक्त मेरी आंख खुली। मैंने देखा कि माँ मेरे पास ही थी। मैंने हैरत से माँ की तरफ देखा जो मेरे पास बैठी हुई थी। माँ को कुछ दिनों से ना जाने क्यों मेरी इतनी फिक्र लगी हुई थी। मैंने हैरत से माँ की तरफ देखा और कहा, माँ, आप इतनी रात को यहाँ पर कैसे और क्यों मेरे पास बैठी हुई हो? आप अभी तक सोई नहीं। अब आप अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मैं ठीक हूँ। माँ ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मैंने कहा, क्यों, मुझे क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप आराम से जाकर सो जाइए। उन्होंने मुझसे कहा, ठीक है, मैं चली जाती हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। वह कमरे से चली गईं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे बुखार हो रहा है और मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। अगले दिन तक मुझे बहुत तेज बुखार हो गया। माँ ने मुझे कहा कि वह किसी तांत्रिक बाबा से मेरे लिए कुछ ले आएंगी। मैंने माँ से कहा, क्यों, मुझे ऐसा क्या हो गया? पहले भी तो बुखार हो जाता था। तांत्रिक बाबा के पास जाना जरूरी है। तब माँ ने मुझे डांटकर खामोश कर दिया और जबरदस्ती मुझे उस तांत्रिक के पास ले गईं। बाबा मुझे अजीब सी नजरों से देख रहा था। उसने मुझे एक गिलास पानी दिया। जैसे ही मैंने वह पिया, उसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा। जब मेरी आंख खुली तो मैं कमरे में अकेला था। माँ भी कमरे में नहीं थी। मैंने माँ को आवाज दी तो माँ कमरे के अंदर आईं। मैंने माँ से कहा, यह कौन सा बाबा था? माँ मुझसे कहने लगीं, इन्होंने दवाई पिलाई थी जिससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। मैंने इनकार में सिर हिलाया क्योंकि मुझे इन सब बातों पर कोई भरोसा नहीं था। मैं इन मान्यताओं को नहीं मानता था। इस वजह से माँ कमरे से चली गईं। उस दिन के बाद माँ का अजीब सा रवैया हो गया था।
मैं जब भी उन्हें कुछ कहता वह उस काम को उल्टा कर देती थीं। अब तो वह मेरी कोई बात भी नहीं सुनती थीं। जब भी उन्हें मैं कहता कि मुझे कहीं जाना है तो गुस्सा कर जाती थीं। मुझे तो उनकी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उन्हें हो क्या गया है। एक दिन ऐसे ही मुझे गुस्सा आ गया और मैंने माँ को गुस्से में कह दिया, आप मेरी कोई बात सुनती ही नहीं हो, आप मेरी कोई बात मानती भी नहीं हो, मुझे भी अब आपसे कोई बात नहीं करनी है। उस दिन के बाद माँ मुझे कहने लगीं कि वह जल्द से जल्द मेरी शादी करना चाहती है। मैं तो उनकी बात सुनकर चौंक गया था कि कभी उन्होंने मेरी शादी का जिक्र तक नहीं किया था और अब वह मेरी शादी करने की बात कर रही है। आज से पहले उन्हें कभी मेरी शादी का कोई भी ख्याल नहीं आया था, लेकिन अब उन्हें यूं अचानक से मेरी शादी का ख्याल आ गया था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। माँ की सारी बातें मेरी समझ से बाहर थीं। अचानक वह मेरी शादी क्यों करना चाहती है। एक दिन मैं खाना खा रहा था और माँ मेरी बहन के साथ फोन पर बात कर रही थीं। उन्हें बता रही थीं कि उन्होंने जैसी लड़की ढूंढ रही थी वैसी मिल गई है, बस अब दुआ करना कि घरवाले मान जाएं। मुझे लगा पता नहीं किसके बारे में बात हो रही है, किसकी शादी की बात हो रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि माँ किस लड़की की बात कर रही है। जब माँ फोन काटकर मेरे पास आकर बैठीं, तब मैंने उनसे पूछा कि आखिर किस रिश्ते की बात हो रही थी। माँ ने मुझे बताया, मेरे मामा के दोस्त की बेटी है जो बहुत ही सुंदर है, उसी से रिश्ते की बात हो रही थी, वह भी तुम्हारे लिए। मैं चौंक गया। उसके रिश्ते की बात तो पहले भी चली थी, लेकिन माँ को और लड़कियां देखने की फुर्सत ही नहीं थी। वह तो बस एक ही लड़की के पीछे पड़ी हुई थीं। हजारों लड़कियां थीं, मगर माँ को तो वही एक लड़की चाहिए थी और वह उसी के साथ मेरी शादी करना चाहती थीं। एक दिन मेरी बहन से बात हुई थी। मैंने उससे कहा, मुझे भी वह लड़की दिखाओ जो तुमने पसंद की है और जिसके साथ मेरी शादी करना चाहती हो। आखिर मैं भी तो देखूं कि वह लड़की कौन है जिसके सिवा माँ को कोई दूसरी लड़की पसंद नहीं आती। मेरी बहन कहने लगी, भैया, माँ ने हमें सख्ती से मना किया है कि आपको वह लड़की नहीं दिखानी है, कुछ भी हो जाए। मैंने हैरत से कहा, क्यों भाई, शादी से पहले मुझे एक बार लड़की को देखना ही है। यह कैसी बात है, क्या अब मैं लड़की को भी नहीं देख सकता। अपनी बहन की बात सुनकर मुझे हैरानी हुई। मुझे सख्ती से मना किया जा रहा था कि कुछ भी हो जाए लड़की नहीं दिखानी है। भैया को आखिर यह क्या बात हुई, जिसके साथ शादी होनी है उसे देख भी नहीं सकता। यह बात बहुत अजीब थी। मुझे इस बात का मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। मैं कोई पागल नहीं था जो बिना देखे ही लड़की से शादी कर लेता। रात का वक्त था, मैं कमरे में बैठा हुआ था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आखिर में मैं उठा और माँ के कमरे में चला गया। माँ मुझे देखकर कहने लगीं, क्या हुआ है, तुम परेशान लग रहे हो। मैं माँ के पास जाकर बैठ गया और मैंने कहा, माँ, मुझे बताइए आप मेरी शादी किसके साथ कर रही है। मुझे उस लड़की को देखना है। माँ मुझे देखकर कहने लगीं, क्या हो गया है अचानक से तुम्हें। मैंने बस एक बार कह दिया ना कि जिस लड़की के साथ मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ तुम उसे नहीं देख सकते। मैंने हैरत से कहा, क्यों नहीं देख सकता, कोई तो वजह होगी। लेकिन माँ ने कहा कि वह मुझे किसी भी कीमत पर नहीं दिखाएंगी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि माँ को क्या कहूँ। मैं अपने कमरे में आ गया और सोचा, चलो, जब शादी होगी मैं तभी उस लड़की को देख लूंगा। आखिर मेरी माँ ने मेरे लिए कौन सी हूर परी पसंद की है जो उन्होंने मुझे दिखाई तक नहीं और इसी से मेरी शादी भी करवाने वाली है। माँ मेरी शादी की तैयारी कर रही थीं। माँ को ना जाने अब अचानक से मेरी शादी की क्या जल्दी थी। धीरे धीरे मेरी शादी का वक्त आ गया और आज मेरी मेहंदी की रस्म थी। लेकिन माँ मुझे अपनी शादी से खुश नहीं नजर आ रही थीं। वह मुझे परेशान परेशान सी लग रही थीं। मैंने माँ से पूछा, माँ, आपको क्या हुआ है। लेकिन उन्होंने मुझसे कह दिया कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है। जब फंक्शन खत्म हुआ तो मैं कमरे में आ गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दम घुट रहा है। मुझे ना जाने क्या हो रहा था। मैंने पानी पिया मगर फिर भी कोई आराम नहीं मिला। मैं माँ के कमरे में गया, मुझसे चला तक नहीं जा रहा था। बहुत मुश्किल से माँ के कमरे तक पहुंचा। माँ मुझे देखकर हैरान हो गईं और कहने लगीं, क्या हुआ है, क्यों परेशान हो। मैंने माँ से कहा, माँ, मुझे ना जाने क्या हो रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। माँ मुझसे परेशानी से पूछने लगीं, क्या हुआ है, कुछ तो बताओ। मैं वहीं पर माँ के पास बैठ गया और गहरी सांसें लेने लगा।
माँ कहने लगीं, परेशान मत हो बेटा, कुछ नहीं होगा। उन्होंने अलमारी से एक बोतल निकाल कर दी और कहने लगीं, यह पानी पी लो। मैंने हैरत से माँ को देखा और कहा, यह पानी आपको किसने दिया है? माँ ने कहा, यह तांत्रिक बाबा ने दिया है। माँ की बात सुनकर मैंने गुस्से में कहा, मुझे नहीं पीना। जब आप जानती है कि मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं तो मैं क्यों पीऊँ? लेकिन माँ मुझसे कहने लगीं, बस पी लो, कुछ नहीं होता। माँ की बात सुनकर मैंने पानी पी लिया और माँ ने मुझे मेरे कमरे में भेज दिया। मैं कमरे में आकर लेट गया। अब मुझे कुछ सुकून मिल रहा था और मैं सो गया। फिर मेरी पूरी रात आँख नहीं खुली। सुबह के वक्त ही खुली। आज मेरी बारात थी और मेरा मूड भी काफी ठीक था। पहले तो मुझे थोड़ी कमजोरी लग रही थी, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया। जब मैं कमरे से बाहर निकला तो माँ आंगन में ही बैठी थीं। माँ मुझे कुछ परेशान लग रही थीं। सुबह सुबह ना जाने माँ किधर जा रही थीं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। काफी वक्त बाद माँ घर वापस आईं। जब मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ गई थीं तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने गुस्से से कहा, आप मुझे कुछ भी नहीं बताती है। आखिरकार मेरी शादी हो गई और हम दुल्हन को विदा करके घर ले आए। लेकिन ना जाने क्यों, मैंने अभी तक उस लड़की को नहीं देखा था और मेरा कमरे में जाने का भी दिल नहीं कर रहा था। आखिर जाना तो था ही। थोड़ी देर बाद मैं कमरे में गया। सामने ही बेड पर घूंघट ओढ़कर बैठी हुई थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। काफी देर बैठा रहा। आखिर मैंने हिम्मत करके उसका घूंघट उठा ही लिया। लेकिन मैं तो उसे देखता ही रह गया। वह बहुत ही खूबसूरत थी। मैं उसके चेहरे से नजर नहीं हटा पा रहा था। वह भी मेरी तरफ ही देख रही थी, जैसे वह मुझे देखकर कुछ कहेगी। फिर उसने मुझसे कहा, मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कहाँ देखा है? मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूँ। मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा। वह मेरी यह बात सुनकर मुस्कुराई। वह मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। उसकी बातें करने का अंदाज भी बहुत अच्छा था और उसकी आवाज भी बहुत खूबसूरत थी। अगले दिन माँ ने मुझसे पूछा, लड़की अच्छी लगी तुम्हें? माँ की बात सुनकर मैंने शर्माते हुए सिर हिला दिया। कुछ दिन बाद मैंने अपनी पत्नी में एक अजीब सी बात महसूस की कि रात के वक्त वह कमरे में बेचैन हो जाती थी, जैसे उसका दिल बाहर जाने को करता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो जाता है। कभी कभी वह मुझसे कहती, मेरा दिल घबरा रहा है, मैं बाहर जा रही हूँ, और वह छत पर चली जाती थी। उसके जाने के बाद अकेला ही बैठा रहता था। आज भी वह कमरे से बाहर थी। मैं मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था कि अचानक से मुझे उसकी चीख सुनाई दी और मैं घबरा गया। मैं एकदम से उठा और कमरे से बाहर गया। मुझे वह कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैं सोच में पड़ गया कि ना जाने उसकी आवाज कहाँ से आ रही है। मैं ऊपर छत की तरफ गया। तब मुझे हैरत हुई कि वह छत पर बेहोश पड़ी हुई थी। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, होश में आओ, लेकिन वह नहीं होश में आ रही थी। मैं उसे गोद में उठाकर अपने कमरे में ले आया और जल्दी से माँ को बुलाया। उसे देखकर मैं बहुत परेशान हो गया था। ना जाने उसे क्या हो गया था। माँ कहने लगीं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, बस उसे ऐसे ही छोड़ दो, सुबह तक खुद होश में आ जाएगी। मैंने हैरत से माँ की तरफ देखकर कहा, क्या हो गया है आपको? मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं? मैं इसे अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। लेकिन माँ ने मुझे लेकर जाने से मना कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि माँ क्यों मना कर रही है। माँ के इतना मना करने पर मैंने उनकी बात मान ली और कमरे में बैठा रहा। माँ चली गई थीं। मैं अपनी पत्नी के पास बैठ गया, उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। मेरे दिल में कुछ कुछ हो रहा था। ना जाने क्यों, उसकी हालत अजीब सी हो गई थी। उसके चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ था। काफी समय मैं बैठा रहा। मुझे नींद आने लग गई थी, लेकिन मैं सोना नहीं चाहता था, बस उसे ही देख रहा था। काफी समय बाद उसने धीरे से आंखें खोलीं। मैं उसके पास बैठा हुआ था। वह मेरी तरफ देखने लग गई, जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रही हो। मैंने उसका हाथ पकड़कर उससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वह मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। वह कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन मैं उसे ही देख रहा था। अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने पूछा, क्या हुआ है? ऐसे क्यों रो रही हो? मुझसे कहने लगी, मुझे क्या हुआ था? मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, यह तो तुमको ही पता होगा कि तुम्हें क्या हुआ था। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम मुझे बता देती।
मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता, लेकिन तुम तो छत पर चली गईं। मुझे तुम्हारे चीखने की आवाज आई, तब मैं दौड़ता हुआ तुम्हें देखने चला गया। वह कहने लगी, मैं नहीं जानती कि मुझे क्या हुआ था। मैं उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। वहाँ बहुत परेशानी छाई हुई थी। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ क्या हो रहा है। मुझसे कहने लगी, मैं अपनी माँ के घर जाना चाहती हूँ। तो मैंने कहा, चली जाओ। मैंने कब मना किया, लेकिन पहले अपनी तबीयत तो ठीक कर लो। उसने मुझसे कहा, आपकी माँ ने मुझे मना कर दिया है कि मैं कहीं नहीं जा सकती। उसकी यह बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि आखिर माँ ने उसे जाने से क्यों मना कर दिया। आज जब मैं ऑफिस से घर आया तो मेरी पत्नी किचन के कामों में बिजी थी। मैंने उसके बारे में माँ से पूछा कि वह कैसी है और घर में उसका सब लोगों के साथ व्यवहार कैसा है। माँ ने मुझसे कहा, ठीक है, अच्छी है, सबके साथ व्यवहार भी अच्छा है। माँ ने कभी मुझसे उसकी शिकायत नहीं की थी। वह मुझसे उसकी बारे में कोई बात भी नहीं करती थी कि वह कैसी है और घर में सारे दिन क्या करती है। माँ मुझे नहीं बताना चाहती थीं। मैंने सोचा, चलो, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश है। लेकिन जब भी मैं काम करके घर आता था तो मेरी पत्नी मुझे देखकर बहुत खुश हो जाती थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी गैर मौजूदगी में वह परेशान रहती हो। एक दिन मैंने माँ से पूछा, माँ, आप और मेरी पत्नी में कोई बात हुई है क्या? काफी दिनों से देख रहा हूं कि आप दोनों एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर रही हो। माँ ने मुझे हैरत से देखा और कहने लगीं, क्या हो गया है तुम्हें? कैसे सवाल कर रहे हो? वह मेरी बेटी की तरह है। मैं क्यों उसे कुछ कहूंगी और वैसे भी वह मुझे कुछ नहीं कहती। अपनी माँ समझती है। तुम बड़े अजीब सवाल कर रहे हो मुझसे। मैंने कहा, नहीं माँ, मेरा मतलब वह नहीं था। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। ऐसा लग रहा है कि आप परेशान हो या फिर वह परेशान है। माँ ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी पत्नी तो बहुत अच्छी है। उसका ख्याल रखा करो। वह दिन आएगा जब वह तुम्हारा बहुत साथ देगी। माँ आजकल बहुत अजीब अजीब बातें कर रही थीं। मुझसे कह रही थीं कि उसका ख्याल रखो, वही तुम्हें संभालेगी और तुम्हारा ख्याल भी रखेगी। लोगों की बातों में मत आना। मैंने तुम्हारे लिए अच्छी पत्नी ढूंढी है। मुझे समझ नहीं आता था कि वह ऐसी बातें क्यों करती है। समझ तो मुझे उस दिन आई जिस दिन माँ का देहांत हो गया। एक दिन अचानक ही माँ की तबीयत खराब हो गई। माँ शुगर की मरीज थीं। उनकी शुगर बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से उनकी मौत हो गई। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि माँ मुझे छोड़कर चली गईं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। मेरी बहनें भी बहुत रो रही थीं। लेकिन वक्त के साथ सब अपने अपने घर चले गए। लेकिन मेरी नजरें माँ को हमेशा घर में ढूंढती थीं। मैं जिस तरह से मुझ पर गुस्सा करती थीं, मुझसे प्यार करती थीं, मेरी फिक्र करती थीं, शायद ऐसा प्यार और फिक्र मुझे कोई नहीं दे सकता था जैसा माँ करती थीं। माँ के बिना मुझे घर काट खाने को दौड़ता था। मैं घर में माँ को ढूंढता, लेकिन वह मुझे कहीं नजर नहीं आती। मैं माँ के गम में बहुत खो गया था। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद मैं माँ के गम से कुछ संभल पाया, तो मुझे पता चला कि मुझसे ज्यादा दुख तो मेरी पत्नी को है। मेरी माँ के मरने का वह खुद में ही खोई हुई रहती थी। मैं जब भी उसे पुकारता था, वह ना जाने कहाँ खोई हुई होती थी। आज भी वह कामों में इस कदर बिजी थी कि मैं उसे बहुत देर से आवाज दे रहा था, लेकिन वह मेरी आवाज ही नहीं सुन रही थी। मैं उसके करीब गया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह एकदम से डर गई और मेरी तरफ देखने लगी। मैंने उससे पूछा, इतना क्यों डर रही हो? क्या हुआ है? कोई भूत नहीं है, मैं हूँ। वह अपने इर्दगिर्द देखने लगी। मैंने उससे पूछा, क्या हो गया? तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मैं ही हूँ, कोई और नहीं है यहाँ पर। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, वह आपकी माँ थी? और यह कहकर वह चुप हो गई। मैंने हैरत से कहा, क्या हुआ मेरी माँ को? मैंने गुस्से में पूछा तो वह मेरी तरफ देखकर सर हिलाने लगी। ना जाने उसे क्या हुआ था। मैंने उससे कहा, मुझे खाना दो। मेरी बात सुनकर उसने फिर से सिर हिला दिया। मुझे तो उसकी कहानी समझ नहीं आ रही थी। पता नहीं वह क्या कहना चाहती थी। पूछो तो कुछ बताती नहीं थी और ना ही पूछा तो अपने आप में ही खोई रहती थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए तो मुझे पता चला मेरी पत्नी माँ बनने वाली है। इस वक्त मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। कुछ तो वह भी बहुत खुश थी लेकिन थोड़ी डरी हुई लग रही थी। रात के वक्त मेरी आंख खुली। मेरी पत्नी कमरे में मौजूद नहीं थी।
मैं उसे इधर उधर देखने लगा। ना जाने वह कहाँ चली गई थी। मैं उसके कमरे से बाहर आया तो वह आंगन में बैठी हुई थी। मुझे हैरत हो रही थी कि वह आंगन में क्यों बैठी हुई थी। जब मैं उसके पास जाकर बैठा तो ऐसा लग रहा था जैसे वह कहीं से चलकर आ रही हो। उसकी सांस फूल रही थी, उसके चेहरे पर पसीना था। मुझे हैरत हो रही थी कि वह इतनी रात को कहाँ गई थी। उसने एक चादर भी ओढ़ रखी थी। मैंने उससे पूछा, तुम कहाँ गई थी? तुम्हारी सांस क्यों फूल रही है? वह मुझे देखकर कहने लगी, मैं तो कहीं भी नहीं गई थी। मैंने कहा, फिर यह सब क्या हो रहा है? तुमने काली चादर क्यों ओढ़ रखी है और तुम्हारी सांस भी क्यों फूल रही है? इससे तो साफ पता चल रहा है कि तुम कहीं गई हुई थी। वह कहने लगी, नहीं, मैं कहीं नहीं गई थी। मुझे कहाँ जाना था? मैं कहीं भी नहीं गई थी। ना ही मुझे कुछ पता है। मैं तो बस ऐसे ही कमरे से बाहर आकर बैठ गई थी। कमरे में मेरा दम घुट रहा था और दिल भी घबरा रहा था और अभी सर्दी लग रही है। इसी वजह से मैंने यह चादर ओढ़ रखी है। उसकी बात सुनकर मैं तो हैरत में चला गया। लेकिन उसे इतनी गर्मी में ठंड क्यों लग रही थी? यह बात मुझे कुछ अजीब सी लग रही थी। मैं उसे कमरे में लेकर आ गया। उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। वह बहुत घबराई हुई लग रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा तो उसके हाथ बिल्कुल ठंडे थे। मैंने उसको फिर पानी दिया। वह पानी पीकर सो गई। मैं कमरे से बाहर आ गया और उसके बारे में सोचने लग गया। जब से मुझे उसके बारे में पता चला था कि वह माँ बनने वाली है, उसके बाद से वह बहुत अजीब हो गई थी। मुझसे दूर दूर भी रहती थी। मुझे कभी कभी ऐसा लगता था जैसे वह मुझसे दूर ही रहना चाहती है। शायद वह मेरे पास नहीं रहना चाहती। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसका क्या करूं। लेकिन मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। मैं उस पर गुस्सा भी नहीं करना चाहता था और नहीं उसे कोई बात बोल पाता था। मुझे बहुत बुरा लगता था जब मैं उसे डांटता था या फिर उसे कुछ कहता था। कुछ देर बाद जब मैं कमरे में गया तो मुझे यह देखकर हैरत हुई कि वह अपने ऊपर पानी डाल रही थी। मैंने गुस्से में कहा, क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? यह ठंडा पानी अपने ऊपर क्यों डाल रही हो? वह कहने लगी, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं यह पानी डाल रही हूँ। मैंने उसे पानी डालने से मना किया, लेकिन वह तो अपने ऊपर पानी लगातार ही डाले जा रही थी। मैंने गुस्से में कहा, रुक जाओ, पागल लड़की, यह क्या पागलपन है? बंद करो यह सब। उसने सारा पानी अपने ऊपर डाल लिया। मैं तो कमरे का बुरा हाल देख रहा था। वह गहरी सांस लेने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसका क्या करूं। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे दूसरे कमरे में ले आया और उसे कहा, यहाँ बैठो, यहाँ बैठकर आराम करो। इतनी रात को ना जाने क्या पागलपन तुम्हें सो रहा है। उसके बाद मैंने उसे कहा, जाओ जाकर अपने कपड़े बदलो, और हम दूसरे कमरे में जाकर सो गए। सुबह हुई तो मेरी पत्नी किचन में खड़ी नाश्ता बना रही थी। मैं उसकी तरफ देख रहा था। वह बहुत संजीदगी से अपने काम में मगन थी। मैंने एकदम से उसे बुलाया तो वह डर गई और अचानक ही कुर्सी पर बैठ गई। मुझे हैरत हुई। मैंने इतनी ऊंची आवाज में भी उसे नहीं बुलाया था कि वह इतना डर गई। मैंने कहा, तुम ठीक हो? वह सिर हिलाने लगी और कहने लगी, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी ठीक भी हो सकती हूँ या नहीं। मैं बहुत गलत हूँ। मुझे उसकी बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वह क्या कहना चाहती है। फिर मैं ऑफिस चला गया और काम में इतना बिजी हो गया था कि मुझे किसी चीज की खबर नहीं रही। जल्दी से सारा काम करने के बाद घर की तरफ रवाना हो गया। घर आया तो देखा मेरी पत्नी गहरी नींद में सोई हुई थी। फिर वह काफी देर बाद उठी। मुझे देखकर हैरान हो गई और कहने लगी, आप इतनी जल्दी कैसे घर आ गए? मुझे बता तो देते कि जल्दी आ जाओगे। आज मैं उसकी बातें सुन रहा था। वह सोई हुई शक्ल में मुझसे बातें कर रही थी। मुझे उसकी ऐसी भोली भाली बातें सुनकर उस पर बहुत प्यार आ रहा था। पर मैंने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। बस मन कर रहा था कि उसे देखता ही जाऊं। आखिर में मैंने उसे कहा, बस करो, तुम कितना बोलती हो। उसने कहा, आप मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहे थे। मैंने कहा, चलो, किसी बात का तो जवाब शायद आप दे देंगे। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। मुझे उसका बोलना अच्छा लग रहा था। लेकिन आज रात उसने फिर वही किया जैसा वह अक्सर करती है। ठंडा पानी अपने ऊपर डालने लग गई और कहने लगी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। मेरी बात सुनकर वह एकदम घबरा गई और मुझसे कहने लगी,
नहीं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, क्या हो गया है तुम्हें? डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर बताएगा कि आखिर तुम्हारी तबीयत क्यों ठीक नहीं रहती, तुम्हें इतनी गर्मी क्यों लगती है। लेकिन वह जाने के लिए तैयार नहीं थी, बहुत घबरा रही थी। मैं उसे बाहर से कमरे में लेकर आया। उसकी हालत बहुत बुरी हो रही थी। मुझे डर लग रहा था कि उसके इस व्यवहार से कहीं हमारे बच्चे को नुकसान न हो जाए। मैंने फिर कहा, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। लेकिन वह गुस्से में कहने लगी, मैंने एक बार कह दिया ना कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, फिर क्यों बार बार जिद कर रहे हो। इससे मुझे बहुत परेशानी हुई थी। मैं घर से बाहर निकलकर मोहल्ले की दाई के पास गया और उसे घर लेकर आया। मेरी पत्नी उस दाई को देखकर भी परेशान हो गई और मुझसे कहने लगी, इसे कहो यह मुझे हाथ भी नहीं लगाए। मैंने फिर भी दाई से कहा, मेरी पत्नी को देखिए क्या हुआ है। लेकिन मेरी पत्नी बहुत घबरा रही थी। दाई ने मेरी पत्नी को अजीब नजरों से देखा और मुझसे कहने लगी, तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो। दाई की यह बात सुनकर मैं गुस्से में आ गया। उस अनपढ़ दाई की बातें सुनकर मेरी पत्नी की आंखें फटी की फटी रह गई। वह कहने लगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह तुम कैसी बातें कर रही हो, और घबराकर बहुत रोने लगी। मैंने अपनी पत्नी को चुप कराया। दाई की बातें सुनकर मेरे तन-बदन में आग लग गई। मैंने दाई को बहुत बातें सुनाई और कहा, गलती हो गई जो आपको मैंने घर में बुला लिया। जाइए, आप यहाँ से आज के बाद मत आना। उस दिन मेरी पत्नी मेरे साथ चिपक गई और रोते हुए मुझसे कहने लगी, आप कभी भी मुझे मत छोड़ना। मैं हैरत से उसकी तरफ देख रहा था। वह बुरी तरह से कांप रही थी। मैंने उससे कहा, कुछ नहीं होता, मैं पास हूं ना तुम्हारे, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं। मैंने उसके आंसू साफ किए। न जाने वह क्यों इतनी डर गई थी कि उसके हाथ भी कांप रहे थे। मैंने प्यार से उसे कहा, कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हारे पास ही हूं। आज के बाद किसी भी दाई को घर लेकर नहीं आऊंगा। वह अब थोड़ी सुकून में लग रही थी, लेकिन मुझे खुद बहुत अजीब लग रहा था। दाई का इस तरह से कहना, आखिर वह क्या चाहती थी, उसका क्या मतलब था। उसने ऐसा क्या देखा जो वह ऐसी बातें कह रही थी। उसकी बात सुनकर मुझे परेशानी होने लगी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं और क्या न करूं। मैं जब भी अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाने को कहता, वह मुझसे गुस्सा करती थी और कहती थी कि उसे कहीं नहीं जाना। लेकिन न जाने क्यों वह कहीं भी नहीं जाना चाहती थी। कोई तो वजह थी जो वह डॉक्टर के पास भी नहीं जा रही थी। कुछ दिन बाद जब उस बात को भूल गए तो मैंने उससे कहा, चलो आज हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। वह बाहर जाने के लिए भी नहीं मान रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे मनाया और उसे लेकर बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद मैं उसे बातों में बहलाकर अस्पताल तक ले गया। अस्पताल देखते ही वह बहुत घबरा गई और मुझसे कहने लगी, आप मुझे अस्पताल क्यों लेकर आए, मुझे तो घर जाना है। मैंने गुस्से में कहा, अब तो तुम्हें अस्पताल ही जाना होगा। मैंने उसे अस्पताल के अंदर ले गया और डॉक्टर को उसकी पूरी बात बता दी। डॉक्टर मेरी पत्नी को अजीब नजरों से देख रहे थे। डॉक्टर ने मुझसे कहा, क्या यह आपकी पत्नी है? मैंने गंभीर होकर उनकी तरफ देखा और कहा, जी, यह मेरी पत्नी है। डॉक्टर ने कहा, आपकी पत्नी का यह इलाज नहीं है, इन्हें किसी और ही इलाज की जरूरत है। मेरी पत्नी मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ है? डॉक्टर ने क्या कहा? मैंने अपनी पत्नी से झूठ कहा, नहीं, उन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, बस इतना कहा कि आपकी पत्नी काफी कमजोर है, इनका ख्याल रखा करो। वह मुझे देखती रही और कहने लगी, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने उसे समझाया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग घर वापस आ गए, लेकिन फिर से उसने वही काम किया। मुझे आज गुस्सा आ गया था। मैंने पानी उठाकर फेंकने की कोशिश की तो मुझे बहुत हैरत हुई, जैसे पानी में किसी बूढ़े व्यक्ति के बाल हों। मैंने हैरत से वह पानी देखने लगा। वह डरते हुए मेरी तरफ देख रही थी। मैंने उसका बाजू पकड़ा और गुस्से में उसे कमरे में लाया और बेड पर बैठाया। वह डरती हुई मुझे देखने लगी। मैंने गहरी सांस ली और उसे कहा, मेरी तरफ देखो और बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। उसने एकदम से मेरा बाजू पकड़ लिया और रोने लगी। मैंने उससे पूछा, क्या बात है? वह कहने लगी, आपकी माँ ने मना किया था। मैंने हैरत से कहा, क्या मतलब? क्या मना किया था? उसने कहा, आप एक तांत्रिक का इलाज करने के बाद पैदा हुए थे। मैं भी उसी तांत्रिक के इलाज से पैदा हुई थी। आपकी माँ तांत्रिक के पास जाकर अपना इलाज करवाती थी,
उसने बताया कि तांत्रिक ने कहा था कि आपकी मां को आप जैसी लड़की से ही आपकी शादी करनी होगी। शादी से पहले जैसे आपकी तबीयत खराब रहती थी, वैसे ही तबीयत मेरी भी खराब रहती है। हम दोनों की हालत एक जैसी ही है। शादी के बाद भी आपकी मां ने मुझसे कहा था कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, उस तांत्रिक के पास जरूर जाना। उस बाबा ने कहा था कि अगर तुम किसी डॉक्टर के पास जाओगी, तो वह तुम्हें गलत ही समझेंगे। इसी वजह से 9 महीने पहले किसी के पास मत जाना। उसने यह भी बताया कि उसकी मां उसे तांत्रिक के कहने पर यह पानी डालने को कहती थी। वह बताते हुए बहुत रोने लगी। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा, रोना बंद करो। सॉरी, मैं तुम्हें गलत समझ बैठा था। वह बहुत बुरी तरह से रोए जा रही थी। मैंने उसके आंसू साफ किए और फिर से माफी मांगी। उसने कहा, आप अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक थे। कोई भी होता तो मुझे पागल ही समझता। मुझे लगा था कि आपकी मां ने आपको यह सब बता दिया होगा, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बताना चाह रही थी। मैंने कहा, चलो, अब सब कुछ बता दिया है, अब तुम पर शक नहीं करूंगा। इसके बाद मैंने उसका बहुत ख्याल रखा। फिर हमारे घर एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ और हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।